स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में। नॉइज़ कैंसिलेशन एक ऐसा फीचर है जो कि हेडफोन्स, स्पीकर्स, ईयरफोन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और साथ ही साथ ये माइक्स के अंदर भी आने लगा है। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉइज़ क्या होता है। नॉइज़ अनवांटेड साउंड को बोला जाता है। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसी समय आपके आसपास दूसरी भी आवाज़ें हो रही हैं, तो आपके आसपास की जितनी भी दूसरी आवाज़ें होंगी वो आपके लिए अनवांटेड होंगी और उन अनवांटेड साउंड को ही हम नॉइज़ कहेंगे। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि साउंड एयर के अंदर कैसे ट्रैवल करता है, फिर भी हम एक बार इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक स्पीकर है, इसके पास एक इंसान खड़ा है, तो जो साउंड है वो कुछ इस प्रकार से ट्रैवल करेगा कि पहले यहाँ पर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन होगा। और ऐसा करते करते जो स्पीकर से निकला हुआ साउंड है वो इस इंसान के कानों तक पहुँच जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से साउंड एयर के अंदर ट्रैवल करता है। अब मान लेते हैं कि इसने हेडफोन पहना हुआ है, तो इसके आसपास की जो आवाज़ें होंगी वो इसके लिए क्या बन जाएंगी? नॉइज़ बन जाएगी। ये चाहेगा कि मुझे आसपास की आवाज़ें ना सुनाई दे और सिर्फ हेडफोन की आवाज़, हेडफोन की म्यूज़िक सुनाई दे। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा करने के लिए ये अपने हेडफोन का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर लेगा। तो नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स के अंदर एक माइक्रोफोन लगा रहता है जो कि ऐसे लगाया जाता है कि वो बाहर के नॉइज़ को सुन सके या सेंस कर सके। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। इसके हेडफोन में लगे हुए माइक्रोफोन की मदद से बाहर की आवाज़ें हेडफोन्स तक आएंगी और हेडफोन में एक एम्पलीफायर लगा रहता है जो कि बाहर की आवाज़ों को सेंस करके उसका बिल्कुल अपोजिट और आउट ऑफ फेज साउंड सिग्नल प्रोड्यूस करता है और उस साउंड सिग्नल को हेडफोन के अंदर बज रहे म्यूज़िक के साथ ऐड करके यूज़र तक पहुंचा देगा। ये आउट ऑफ फेज क्या होता है इसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो बाहर की नॉइज़ के साथ उसके आउट ऑफ फेज सिग्नल को ऐड करने से जो नॉइज़ होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी और जो यूज़र है उसको म्यूज़िक सुनाई देगा और उसे बाहर की नॉइज़ नहीं सुनाई देगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर नॉइज़ के साथ उसका बिल्कुल आउट ऑफ फेज और ऑपोजिट सिग्नल यूज़र तक पहुँच रहा है। तो चलिए इस आउट ऑफ फेज को भी समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब साउंड ट्रैवल कर रही है तो पहले कंप्रेशन हो रहा है, फिर रेयरफेक्शन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर रेयरफेक्शन हो रहा है, ऐसे चल रहा है। अब अगर हम इसका आउट ऑफ फेज सिग्नल बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगी कि पहले रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, ऐसे होगा। मतलब कि आउट ऑफ फेज सिग्नल में कंप्रेशन की जगह रेयरफेक्शन और रेयरफेक्शन की जगह कंप्रेशन होगा। तो जब हम इन दोनों सिग्नल को ऐड कर देंगे तो हम किसी भी तरह की साउंड को नहीं सुन पाएंगे। तो इसी प्रिंसिपल को, इसी टेक्निक को नॉइज़ कैंसिलेशन वाले डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है, खासकर कि हेडफोन्स, स्पीकर्स, इन सब के अंदर। यहाँ पर बाहर से आने वाली नॉइज़ को माइक्रोफोन सेंस करता है और उसे सेंस करके एम्पलीफायर में भेज देता है, जहाँ पर उस साउंड का बिल्कुल ऑपोजिट और आउट ऑफ फेज सिग्नल जनरेट होता है और उसे म्यूज़िक के साथ ऐड करके यूज़र तक भेज दिया जाता है। और जब बाहर की नॉइज़ और उसके आउट ऑफ फेज सिग्नल मिलते हैं तो नॉइज़ कैंसिल हो जाता है और यूज़र को सिर्फ म्यूज़िक सुनाई देता है। यूज़र को नॉइज़ कम सुनाई दे इसके लिए हेडफोन्स या ईयरफोन्स के ऊपर साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपने नॉइज़ कैंसिलेशन को ठीक से समझा होगा। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।